अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हम लोगों को गिवन है, हमने इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम उस नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब जिस तरह यहाँ हमने 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, किसी भी नंबर का जब हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है तो उसकी पावर आती है 2, यानी कि अगर 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको, यानी कि 7 की पावर 2 लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 7 ज़ार होता है 49, तो हमारे पास 7 का स्क्वायर आएगा 49। इसी तरह पार्ट 2 है हमारे पास 9 का स्क्वायर। जब हमने 9 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 9 ज़ार होता है 81, तो हमारे पास 81 आ जाएगा 9 का स्क्वायर। इसी तरह 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 10 ज़ार होता है 100, तो 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है 13 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 13 13 ज़ार होता है 169, तो हमारे पास यहाँ से 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। इसी तरह हमने जिस भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो आंसर आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। हमारे पास एक नंबर का फैक्टर ट्री गिवन है, हमने इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट नंबर देखें, 18 के फैक्टर ट्री बनाने हैं जिसमें हमें 9 गिवन है। 9 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास आंसर 18 आए। तो हमें पता है कि 9 2 ज़ार 18 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास जो भी लेफ्ट साइड पे नंबर होगा ये एज इट इज़ नीचे आ रहा है, तो ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बनाने हैं 9 के फैक्टर्स। जब हम 9 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास आते हैं 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 3 आ जाएगा। जब हम ओवरऑल 18 के फैक्टर्स लिखेंगे तो जो लास्ट लाइन आएगी हमने वो लिखनी है, यानी कि 2 × 3 × 3, तो ये हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा इससे। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर ट्री ऑफ 54 है। इसमें सबसे पहले हमें 9 और 6 गिवन है। 9 6 ज़ार 54। नेक्स्ट हमने 6 के जब फैक्टर्स बनाने हैं तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 2 3 ज़ार 6। इसी तरह जब 9 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे 3 3 ज़ार 9। फिर हम लोग जब 54 के फैक्टर्स लिखेंगे तो सेम इसी तरह हम लोग लास्ट लाइन को लिख लेंगे, यानी कि 2 × 3 × 3 × 3। हम इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, ओवरऑल हमारे पास आंसर 54 आता है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर ट्री ऑफ 56 है। इसमें हमें कोई भी नंबर नहीं गिवन, तो इसमें हमने फैक्टराइजेशन सारी खुद करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम 56 के फैक्टर्स बना लेते हैं। अगर हम 56 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 28 ज़ार 56 होता है। इसी तरह 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो फैक्टर बनते हैं वो है 2 28 ज़ार 56, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 28 ज़ार 56। हम 2 इस साइड पे लिखेंगे क्योंकि 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, जबकि 28 के मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं। इसी तरह जब हम 28 के फैक्टर्स पे आते हैं तो 2 14 ज़ार 28 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 14 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला 2 एज इट इज़ एंड तक नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 14 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 7 ज़ार 14। फिर जब हम ओवरऑल 56 के फैक्टर्स लिखेंगे तो वो फैक्टर्स हम लोग इस फैक्टर ट्री की लास्ट लाइन को लिख लेंगे, यानी कि 2 × 2 × 7 × 2। सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट को करना है जिसमें हमने बनाने हैं 48 के फैक्टर्स। 48 के फैक्टर्स बनाते हुए उन्होंने सबसे पहला नंबर 8 हमें दिया हुआ है। हमने 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास आंसर 48 आए। क्योंकि 8 6 ज़ार 48 होता है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब 6 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 के भी मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते तो वो 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2 4 ज़ार होता है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनते तो नीचे 2 एज इट इज़। 4 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2। तो जब हम 48 के फैक्टर्स लिखेंगे तो ये हमारे पास आएंगे 2 3 × 2 × 2 × 2। इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करके चेक करें तो हमारे पास आंसर 48 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है
फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले अगर 12 को कंसीडर करें, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 2 6 जार 12 होता है, इसी तरह 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। तो जब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो वो हमारे पास ये वाले नंबर्स बनेंगे जो कि इस साइड पे आ रहे हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है और हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 12। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले हम 12 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेंगे 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। इस तरह हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। जब हम 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम इसी तरह जब हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 फाइंड आउट करेंगे तो हम सबसे पहले 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 48। जब हम 48 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 24 जार 48, 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। इसमें हमारे पास 4 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 3 आ रहा है, यानी कि जब हम 48 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हम इसमें 4 टाइम्स 2 को और 1 टाइम 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 76। जब हम 76 की फैक्टराइजेशन करेंगे, टू 38 जार 76, 2 19 जार 38 और 19 1 जार आ जाएगा 19। तो हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन बनेगी वो बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 19। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 88। जब हम 88 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 44 जार 88, 2 22 जार 44, 2 11 जार 22 और 11 1 जार 11। तो हमारे पास 88 के फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 11। जो भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद हमारे पास ये जो नंबर्स बन रहे होंगे हम इनको फैक्टर्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 256। जब हम 256 की फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर हम 2 को 128 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 256। सेम इसी तरह 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8 आ जाएगा। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, यानी कि 2 32 जार 64, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। इसी तरह 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आया है, यानी कि जब हम 256 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह हम यहाँ पे 8 टाइम्स 2 लिख देंगे। ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 256 के। नेक्स्ट हमारे पास है 576। इसी तरह हमने 576 की फैक्टराइजेशन करनी है। जब हम 576 को 2 से डिवाइड करते हैं, 576 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जार 4, 1 7 एज इट इज उतार लेंगे, 2 8 जार 16, 1 बचेगा, 6 उतार लेंगे और 2 8 जार 16। तो हमारे पास यहाँ से आएगा 288। तो 288 जार 576। जब हम 288 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 144। इसी तरह 2 7 जार 14 हो जाएगा, 2 2 जार 4। फिर हमने 72 के फैक्टराइजेशन करनी है। जब हम 72 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 36, यानी 2 36 जार 72, 2 18 जार 36, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। इन सारों को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारे पास 576 के फैक्टर्स आ जाएंगे। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1296। अब हम जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले है 1296, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 16 बच जाएगा और 2 8 जार 16। हमारे पास आ जाएगा 648।
जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 324। इसी तरह 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4, 162 बनेगा। जब हम 162 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर बनता है 81। 81 क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन 3 से कर लेते हैं। 3 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हम 4 दफ़ा 2 और 4 दफ़ा जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1296। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है और हम लोगों ने इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। हमारे पास ये प्रॉब्लम्स गिवन है जिनको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर लिख देंगे 3, यानी कि हम 2 के ऊपर छोटा सा 3 लिख देंगे, तो हम बेसिकली इसको इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 7 को काउंट करें तो हमारे पास 7 5 टाइम्स आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ 7 की पावर आ जाएगी 5। इसी तरह 3 3 दफ़ा है और 4 दफ़ा 4 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास 3 2 गिवन है, 3 3 गिवन है और 3 ही 4 गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, और क्योंकि 5 एक ही दफ़ा है तो 5 सिंगल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्राइम फैक्टर्स एंड राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन है हमने इनकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है 72। हम सबसे पहले 72 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 36 आर 72, 2 18 आर 36, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। इस तरह हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 72 के। अब जब हम इन फैक्टर्स को लिखेंगे तो हम इनको लिखेंगे 72 के जो फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 दफ़ा 3 है तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। क्योंकि हमने अपना आंसर इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो हम इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये चेक करेंगे कि टोटल 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 275। इसमें हम 275 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 275 को 5 से डिवाइड करके चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे आता है 55, यानी कि 2 55 ज़ार 275। इसी तरह 5 11 ज़ार 55 और 11 1 ज़ार 11। हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन बनती है 275 की 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11। क्योंकि 5 दो दफ़ा है तो इसको इंडेक्स नोटेशन में हम 5 की पावर 2 लिख देंगे और नेक्स्ट हमारे पास 11 की पावर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 300। जब हम 300 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, अगर हम 300 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 150। इसी तरह 2 75 ज़ार 150, 5 15 ज़ार 75, 5 3 ज़ार 15 और 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए 2 की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 दो दफ़ा है, 5 की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 5 भी दो दफ़ा है, और क्योंकि 3 एक दफ़ा है तो यहाँ पे सिंगल हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 162। जब हम 162 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2, 3 के टेबल में 81 डिवाइड हो जाएगा। 3 27 ज़ार 81, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। इसमें हमारे पास एक दफ़ा 2 और 4 दफ़ा 3 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री एंड राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। हमारे पास जो नंबर गिवन है हमने उसका फैक्टर ट्री बनाना है और आंसर को लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। फैक्टर ट्री बनाने के लिए हम सबसे पहले आसान काम ये करते हैं कि हमने क्योंकि 28 का फैक्टर ट्री बनाने हैं तो अपनी आसानी के लिए हम 28 के पहले प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 14 आर 28, 2 7 आर 14 और 7 1 आर 7। जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स को फैक्टर ट्री की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 28 का, क्योंकि हमने फैक्टर ट्री बनाना है, सबसे पहले अगर हम देखें 2 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 28।
यानी कि हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 14। क्योंकि 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब 14 के फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 7 आर 14, तो हम इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7। मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते तो हम इसको लिख लेंगे 28 इज इक्वल टू लास्ट वाली लाइन यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 136। 136 का भी हम पहले फैक्टर ट्री की जगह पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 136 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 68। इसी तरह 2 34 आर 68, 2 17 आर 34 और 17 1s आर 17। इनको जब हम फैक्टर ट्री की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 68 आर 136 है, यानी कि अगर हमने 136 लेकर आना है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 68 से। नेक्स्ट, क्योंकि 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 68 के लिए हमने 2 34 आर 68 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 34। इस 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, 2 एज इट इज़। ये वाला 2 भी एज इट इज़। जब हम 34 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 17 आर 34 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसमें से किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन मज़ीद नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर ट्री ख़त्म हो जाएगा और हम 136 के फैक्टर्स लिख लेंगे जो हमारे पास लास्ट लाइन में आए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 17। 2 क्योंकि 3 टाइम्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 17। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है फैक्टर ट्री ऑफ 80। 80 के फैक्टर ट्री बनाने के लिए सेम इसी तरह हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 40s आर 80, 2 20s आर 40, 2 10s आर 20, 2 5s आर 10 और 5 1s आर 5। तो हम जब सबसे पहले 80 के फैक्टर ट्री बनाने लगेंगे तो 2 40s आर 80 है, तो सबसे पहले यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 40। 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 40 के लिए 2 20s आर 40 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रांचेस आएंगी जिसमें हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 40। नेक्स्ट 2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। 40 के लिए मज़ीद 2 ब्रांचेस निकलेंगी और अगर हम देखें तो 2 20s आर 40 था, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा। इसी तरह हमारे पास अब 20 रह गया है, तो 2 10s आर 20, 10 के मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 5s आर 10 और ये बाकी सारे 2 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो अगर हम इनको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो ये 80 इज इक्वल टू लास्ट लाइन में 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 5 है, तो ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका लास्ट पार्ट देखें 130 है। 130 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2 65 आर आता है 130, 5 1s आर 5 और 5 3s आर 15, इसी तरह 13 1s आर 13। तो हमारे पास इसके फैक्टर बनते हैं 2 5 और 13। तो यहाँ पे हमारे पास 130 से सिर्फ 3 ही ब्रांचेस निकलेंगी जो कि हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 13।